हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो गई है, 1 बज चुके हैं और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए। शिक्षण अभिरुचि के यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करने वाले हैं और बहुत ही शानदार क्लास आपकी होने वाली है। यदि आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल फ्री क्लास है, आपके लिए क्लास है जो कि लगवाई जा रही है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल RPN 1 स्टडी पॉइंट पर। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। शिक्षण की योजना पद्धति है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है या फिर प्रोजेक्ट केंद्रित है या फिर बालक केंद्रित है। शिक्षण की जो योजना है वो पद्धति है, कैसी पद्धति है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बालक केंद्रित है। कौन सी दोस्तों? बालक केंद्रित है, ठीक है ना। और पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वहाँ पर कोई भी डाउट है जो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। डोल्टन योजना क्या है बताइएगा। अल्पायु के बालकों के लिए उपयुक्त है या फिर बाल केंद्रित नहीं है या फिर पाठ्यक्रम को साझा मानती है या फिर वैयक्तिक विभिन्नताओं को जो स्वीकार है वो नहीं करती। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। डोल्टन योजना की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो अल्पायु के बालकों के लिए उपयुक्त है। क्या दोस्तों? अल्पायु के, बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। काउंट करते जाएगा ना, काउंट करते जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ताकि आपको अपना पता चल सके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास में छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होगा। शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है या फिर शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है या फिर शिक्षकों को जो है शिक्षकों और अभिभावक का संबंध बना रहे या फिर छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायी कम हो जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सही आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों शिक्षक और अभिभावक का संबंध है जो कि बना रहता है और जो है कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो कि जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई बच्चा परेशानी करे या फिर कोई भी गड़बड़ करे तो वहाँ पर जो कि अभिभावकों को बिल्कुल अच्छे से बताया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। छोटे बच्चों को ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं व सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाए बताइए। उनकी सक्षम सामग्री रखकर निरीक्षण कराएं या फिर उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का प्रयोग कराएं या फिर उनको क्रियाशील रखेंगे या फिर उनको कक्षा में शांत होकर बैठने को कहेंगे बताइएगा। बिल्कुल उनको क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, उनको क्रियाशील कर रखेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा। सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण कराना पसंद करेंगे या बताइए। अपने गांव के स्कूल में, किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो या फिर जहां पर प्रधानाध्यापक अपने परिचित हो या फिर अपने ज़िले में उस स्कूल में जहां धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा। आप किस स्कूल में या फिर शिक्षक के रूप में किस स्थान पर की पढ़ाना अपना पसंद करेंगे बताइएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का है की वातावरण हो वहां पर पढ़ाने का बिल्कुल अच्छे से है की मज़ा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। संचय अभिलेख से आपको यहाँ पर क्या होता है बताइएगा।
बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है, या फिर बच्चों में अनुशासन है जो कि रखा जा सकता है, या फिर बच्चों की पढ़ाई के प्रगति का पता लगाया जा सकता है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाएगा, शिक्षक को अपने छात्रों नाम जाना चाहिए, या फिर शिक्षक को अपने जाना चाहिए उनके मुख्य लाभ यह है कि या फिर यहाँ पर है कि बिल्कुल छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, या फिर मतलब कि जो शिक्षक है वो अपने छात्रों के नाम है जो कि जानना चाहिए कि इसका मुख्य लाभ क्या है। इससे हैं जो कि छात्र है जो कि गलत कार्य करने से डरेंगे, या फिर छात्रों के साथ इस शिक्षक का संबंध है जो कि बढ़ेगा, या फिर छात्र अनुशासित रहेंगे, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताएगा। देखिए, इससे सही का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध है जो कि बढ़ेगा। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि नाम याद रखेंगे तो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे, किस प्रकार से करेंगे बताइएगा? कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में, या फिर अगले दिन की किस यह जो कि यहाँ पर किसी भी समय, या फिर अगले दिन कक्षा शिक्षण से पहले, या फिर कक्षा शिक्षण के बाद, अंत में करेक्ट आंसर बताइएगा। आप अपनी कक्षा में जो छात्र हैं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उनका जवाब है जो कि कब देंगे, या फिर उनका स्वागत कब करेंगे, या फिर उनका आंसर कब देंगे बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में कभी भी आप आंसर दे देंगे, जब भी वो पूछेंगे तो जब भी उसका आंसर है कि देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? मन ही मन समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, या फिर बार बार दोहरा कर याद कराना, या फिर ध्यान से याद कराना? करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटे बच्चों को बताइएगा। खासकर यहाँ पर बात की है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को आप किस प्रकार से याद कराएंगे? कोई विषय वस्तु है तो आप किस प्रकार से उन्हें याद करवाएंगे बताइएगा। सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्तों ना, सभी को कमेंट करना है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, बार बार दोहराकर आप उन्हें याद करवा सकते हैं। जिस प्रकार से आपको छोटे बच्चे थे आप, तो आपको किस प्रकार से मैडम याद करवाती थी कि के कबूतर, इस प्रकार से ना, खे से खरगोश, इस प्रकार से बार बार हमें बुलवाए थी। और जो लास्ट पीरियड आता था उसमें सब है जो कि एक आगे 2-3 को खड़े कर देते थे, और अच्छे से वो क्या करते थे, एक बार बार उस चीज़ों को पढ़ाते थे, तो हमें क्या दोहराने से बार बार याद हो जाते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल बचपन याद आया ना, बिल्कुल यही बचपन वाली चीज़ें हैं जो कि आप में होने वाली है। यदि आप शिक्षक बन जाएंगे तो शिक्षक बनने के बाद में आप ही वहाँ पर जो कि बिल्कुल बचपन है जो कि पूरा पूरा आपको याद आएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही शानदार। इसी बात पर एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकें। चलिए, छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं बताइएगा? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों को हानि होती है, या फिर यह प्रथा उबाऊ है, या फिर ये लाभप्रद है बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाएगा, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन क्यों आवश्यक होती है? बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, या फिर बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है, या फिर बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, या फिर दोपहर के भोजन में लालच से बच्चे हैं जो कि स्कूल में गैर हाजिरी नहीं होते हैं बताइएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है इसलिए है जो कि दोपहर का खाना है जो कि स्कूल में करवाया जाना चाहिए। चलिए, शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए बताइएगा। परीक्षा फल घोषित होने जाने के बाद या फिर वार्षिक उत्सव आदि के अवसर पर या फिर समय समय पर या फिर छात्रों की नई भर्ती होने के बाद। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर आपका बताया है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समय समय पर है कि ये मीटिंग होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, ताकि अभिभावकों को भी अपने बच्चों का है कि पूरा पूरा यहाँ पर पता चल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा लाभ है कि। बताइए, छात्र भी समय पर है जो कि पाठशाला आएंगे, या फिर छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे, या फिर छात्र समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करेंगे, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल छात्र समय की पाबंदी को है जो कि सीख ग्रहण करेंगे कि टीचर भी अच्छे टाइम से पहले आ जाते हैं तो हमें भी टाइम पर आना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से जो कि एक सीख है जो कि उन्हें मिलेगी कि समय पर जाना चाहिए क्लास में या फिर स्कूल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं बताइएगा। जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, या फिर अगली कक्षा में आने वाला हो, या फिर जो सीधा सटीक हो, या फिर जो समस्या प्रधान हो, या फिर हल ढूंढने को प्रेरित करे। करेक्ट आंसर बताइएगा। किस प्रश्न को है जो कि आप अधिक प्रबोधक है जो कि मानते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो समस्या प्रधान हो या फिर हल ढूंढने में हल ढूंढने को प्रेरित करे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कौन सा कार्य ऐसा है जिसमें या फिर जिसे छात्र पढ़कर समझने के बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं। किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, या फिर बीज बोकर पौधे उगाना, या फिर मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये प्रैक्टिकल रूप से ही हो सकते हैं, बाकी पढ़ने से नहीं होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करने या फिर करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए बताइएगा। प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, या फिर पाठ्य चर्चा के लक्ष्य पूरे हो, या फिर कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों को लाभ हो, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्बर्ट नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को क्या मानते थे बताइएगा। खंडों में विभाजित मानते थे, या फिर भूर्ति मानते थे, या फिर एक इकाई मानते थे, या फिर विषयों में विभाजित मानते थे बताइएगा। संपूर्ण ज्ञान को क्या मानते थे? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, एक इकाई मानते थे। क्या दोस्तों? एक इकाई मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, या फिर यह तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है, या फिर इनसे छात्र को ज्ञान का आधार है कि आधार उसका निजी अनुभव होता है। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है।
इनमें छात्र को है जो कि ज्ञान का आधार उसका निजी है जो कि अनुभव होता है, मतलब कि जो उसका अनुभव होगा वही उसके प्रोजेक्ट का है जो कि वो वहाँ पर कर पाएगा। ठीक है, वो अपना यहाँ पर जो कि अनुभव शेयर कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि बताइएगा, उनका मापन प्राय स्थिर होता है, या फिर उनको जांचने के लिए परिश्रम, धैर्य और बुद्धिमान की आवश्यकता होती है, या फिर उनको जांचने के जो या फिर उनको जांचने में है जो कि अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, या फिर ये प्रतिभावान और मंद बुद्धि छात्रों के बीच अंतर नहीं स्पष्ट करते, बताइएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका मापन है जो कि स्थिर होता है। ठीक है ना, उनका मापन है जो कि स्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है, बताइएगा। इन प्रश्नों का निर्माण अति सरल है, या फिर ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम में बहुत बड़े भाग सम्मिलित किए जा सकते हैं, या फिर इनके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी आपका बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। इसके द्वारा छात्रों के अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है। करेक्ट आंसर बताइएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक में बहुत बड़े भाग को है जो कि सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे एक एक पर्सन नाम लेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर जो कि मैटर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन किए, उनके आपके कितने क्वेश्चन है जो कि सही हुए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आज थोड़ा सा छोटा वीडियो बना है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो कि दिक्कत आ सकती है आपको। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संपूर्ण तैयारी करने के लिए पीटीटी बीएसटीसी की। और साथ ही साथ नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।